नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग दिल्ली के राजघाट पर हैं। राजघाट पावर हाउस, जहाँ पर आप लोगों ने लगातार यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट पे रहे और आज भी ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जो इससे पहले जो धरने और प्रदर्शन हुए और जिसके बाद में LG साहब जी के द्वारा और आम आदमी पार्टी की जो है उन्होंने फाइल लेकर के जब LG के पास में गए तो उसके बाद में LG के पास से जो है कुछ जो फाइलों के ऊपर में कार्रवाई थी वो आज पूरी होनी थी, जिसके अंदर में उस खुशखबरी को लेने के लिए आज तमाम यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पे जो है हज़ारों मार्शल जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें इतने समय के अंदर में अगर खुशखबरी नहीं मिली तो कम से कम आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज जी जो है वो आप यहाँ पर आकर के कुछ खुशखबरी देंगे और मार्शलों को जो है वो एक साल का जो इंतज़ार जो था, इनका एक लंबा पीरियड था, वो ख़त्म होगा। लेकिन अब इस समय तकरीबन में 6:30 से 7 बजने वाले के करीब में हो चुका होगा टाइम, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं है। सबके अंदर में एक अजमत सा लगा हुआ है कि आखिर में क्या होगा, क्या खबर आएगी, किस तरीके की खबर आएगी। वहीं पर इन लोगों की सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, आज इसी राजघाट के ऊपर में, जहाँ पे हम लोगों ने लगातार आप लोगों को काफ़ी वीडियो दिखाई और लगातार आज भी मार्शल जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप एक बार दिखा सकते हैं पूरा जो राजघाट का पावर हाउस है, ये तमाम लोग आज जो भी मार्शल है वो सब अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ इसीलिए मौजूद है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को एक जो आसरा कहते हैं कि आसरा मिल जाए, कुछ खुशखबरी मिल जाए सौरभ भारद्वाज के द्वारा। तो तमाम यहाँ से अभी 10-12 मार्शल जो हैं वो यहाँ पे सचिवालय की तरफ गए हुए हैं कि वहाँ से जो है वो सौरभ भारद्वाज को लेकर के आएंगे और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एक नई खुशखबरी आज मिल जाए। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पर, हम लोग एक बारी कोशिश करते हैं, इन लोगों से बात भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या इन लोगों का रोजगार क्या सुनिश्चित हुआ या नहीं हुआ, या अभी किस तरीके की इन लोगों को संभावना दी गई है, किस तरीके का जो प्रस्ताव था इनका वो वहाँ पर गया और जिसकी वजह से आज इनका प्रस्ताव जो है वो साइन होकर के इन तक जो है वो पहुँचना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा है। बाकी हम लोग चलते हैं इन पूरी खबरों के लिए इन लोगों के साथ में और आप लोगों को वो सारी रिपोर्ट जो है आज तक की वो सभी आप लोगों तक हम लोग लेकर के आने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो सुबह से यहाँ पे आज प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं अपने धरना स्थल पर, जो लगातार जो है 11 महीने से ऊपर हो चुके हैं और आज इन लोगों को आश्वासन मिलना था या किस तरीके का आश्वासन, आप ये लोग यही सोच रहे हैं कि आज जो है हमारा जो साल भर का जो प्रोटेस्ट है वो आज हम लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी जो है वो दिला के रहेगा और आज इन लोगों की सफलता जो है वो सामने देखने को मिलेगी। लेकिन क्या मिलेगी, अभी तक इन लोगों के दिल में क्या है और इन लोगों को किस तरीके का आश्वासन मिला है या नहीं मिला है, किस तरीके से आज ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सरेदर। क्या नाम है? रूबी। क्या कहेंगे आज पूरे प्रोटेस्ट पे आप लोग बैठे हुए हैं और इस समय रात भी हो चुकी है? जिस तरह वेट कर रहे हैं हम लोग कुछ अच्छी खबर आए, जो कि LG साहब ने 8 दिन का टाइम दिया था ना, आज उसको 19 से 20 दिन हो रहा है, तो उसी का वेट कर रहे हैं, कुछ अच्छी खबर आ जाए। 8 दिन का टाइम दिया था और आज से 19 से 20 दिन हो चुके। हाँ जी 19-20 दिन हो चुके। हाँ जी हो गए। क्या लगता है हमें तो बस ये लगता है कि बस हमारा काम हो जाए जो हम जिसके लिए बैठे हैं 1 साल से, बस। अभी कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज जी ने बुलाया है आप लोगों को, गए थे यहाँ से? हाँ गए हैं कुछ लोग, बट अभी आए नहीं वो लोग। अभी वो लोग यहाँ पे आए नहीं। क्या कहेंगे आप? जी मैं तो ये कहूँगी बस जो गए हैं अंदर मीटिंग के लिए या जो भी, तो गुड न्यूज़ ही आए हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ बैठे बैठे, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम घर की जो हालत है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम अकेले करने वाले हैं और ज़्यादा बड़ी फैमिली से तो कोई भी नहीं है, सब मिडिल फैमिली के लोग हैं। तो मैं यही कहूँगी कि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अकेले हम लोग करने वाले हैं, घर में कोई और नहीं है। जैसे कि फादर हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, भाई था उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो अब मेरी मम्मी है और मैं जो मैं घर चला रही हूँ फ़िलहाल। तो अब तो 11 महीने से कुछ भी नहीं है, घर की हालत बहुत ख़राब है। मैं तो यही चाहूँगी कि जो लोग अंदर गए हैं बस गुड न्यूज़ ही लेके आएँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और जो LG साहब ने टाइम दिया था 7 दिन का, उसमें उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। आज 20वां दिन या 19वां दिन चल रहा है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि बस हमारा हो जाए काम, जो भी अंदर। हमारे साथ में एक भाई और जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या
क्या क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग बैठे और रात अब हो चुकी है पूरा। रात हो चुकी है सर, वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा खबर आए और हम लोगों के लिए रोज़गार मिले। और हम चाहते हैं कि हम जो पिछले 12 महीने से, लगभग 12 महीने हो जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट में हमें निकाला था और अक्टूबर का लास्ट आ ही गया है, 12 महीने हो गए। और हम चाहते हैं कि हम लोगों को फिर से रोज़गार मिल जाए और इसी आस में बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं कि हो जाए कुछ, एलजी साहब सुन ले हम लोगों की। और क्या क्या लगता है कि अभी जो सौरभ भारद्वाज जी अभी आने वाले थे और कुछ ना कुछ सूचना जो है वो आज मिलने ही वाली थी? बस उसी का वेट कर रहे हैं, शायद अच्छी खबर आए, इसी आस में बैठे हैं। कोई सर आए हैं शायद। यहाँ पर देखिए कुछ लोग आ चुके हैं। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने आप लेकर के आए, देखते हैं क्या बोला है इन लोगों ने, क्या गुड न्यूज़ आई है। और अभी कोई आया है क्या? कोई आया क्या? नहीं, अभी नहीं आने वाले हैं। अभी देखिए ये लोग शायद खड़े हो गए थे ये लोग, और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की और जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी क्या कहेंगे? आज आप लोग जो इस समय धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और कुछ गुड न्यूज के लिए ही बैठे, क्या कहना चाहेंगे? धरना तो 1 साल हो गया चलते हुए और सब कुछ काम हो चुका है। जब कैबिनेट नोट पास हो गया, दिल्ली सरकार ने कर दिया है, एलजी के पास फाइल जा चुकी है, तो अब क्या देरी है? देरी तो इसमें कहीं नहीं। ना कहीं एलजी की तरफ से भी मामला जो है वो जी 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 जी, बस एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे रोजगार वापस दे। और जो गुप्ता जी हैं वो उनसे कहना चाहते हैं कि जी हम गरीबों की तरफ देखें और हमारे जल्दी से जल्दी रोजगार लगाएं। रोजगार लगा। देखिए आप, मैं दिखाना चाहूँगा, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये लोग सिर्फ एक आस के अंदर में बैठे हुए हैं कि काश वहाँ से कुछ ऐसी खबर मिल जाए जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चल जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? आज ये लोग सब इसीलिए आज ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आज जो हम लोगों ने 11-12 महीने हो गए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग भी यहाँ पर आकर के परेशान हो गए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शायद उसको नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा। ये लोग आज 11 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों सरकारों ने किस तरीके से काम किया कि आज भी जो 1 हफ्ते के अंदर में काम हो जाना चाहिए था उसके लिए आज पूरा 11 महीने से ऊपर हो चुके, लेकिन कोई काम नहीं। एक साइन करना था, सिग्नेचर करना था, लेकिन वो भी काम नहीं होता है। लेकिन आखिर में ये सब चीज़ें बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर बात है कि इतने से काम के लिए 11,000 लोगों का परिवार इस समय पूरा ये यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि इनकी रोजी रोटी चले। एक बारी मैं इधर भी कहूँगा, कैमरामैन से आप इधर दिखाइए, इधर देखिए तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम वो मार्शल मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप इधर आइए जरा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तेज कुमार है। तेज कुमार जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर के? आज 11 महीने हो चुके हैं और आज भी आप लोगों को एक आस बंधी पड़ी है। देखो जी, जैसे कि आस बननी पड़ी हमारे अभी भी कि कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में देवते पर अंधेर नहीं, पर वही हम भी कोशिश करें अपनी रोजी रोटी की, जैसे हम पहले थे वैसे हम वापस चले। पर अब की बार जैसे हम तो स्थायी नौकरी के साथ जाए ताकि कोई भी सरकार आए तो हमें हटा ना सके। जैसे आप देख रहे कि एक सरकार आई, उसने हटा दिया, हम 1 साल से यहाँ पे धरना स्थल पे अपना मांग के लिए यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में आज तक खाना भी नहीं है, खाने का निवाला तक का मोहताज हो रहे हैं कि हम कहाँ से अगले दिन खाना कैसे करेंगे अर्जेंट। तो भाई हमारी कहना कि यह है कि बस सरकार जो भी है हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द हमारा रोजगार जो है दिया जाए हमें और स्थायी किया जाए हमें। ये हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? सर देखो, आपका भी थैंक यू क्योंकि आप हमारे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हो हमारे लिए। और दूसरी बात ये सर कि हमने 1 साल से जो हमारा संघर्ष था उसका कुछ ना कुछ हमारा समाधान हो रहा है। सरकार भी हमारी बातों को सुनी भी है, उन्होंने अपने ओर से नोट भी बनाए हैं, कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, दोनों सरकार उस पर सहमति भी दिखाई उन्होंने। हम कहना चाहेंगे कि उनसे कि जब उन्होंने सचिवालय में बिल भी पास हो चुका है, कैबिनेट नोट भी पास हो चुका है, दोनों सरकार भी देखो जी, दोनों सरकार भी एग्री है और बीजेपी सरकार भी एग्री है। उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया कि उन्होंने हमारे लिए पक्का नौकरी का प्रावधान किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने भी वादा किया था तो अब वो अपना वादा भी निभाए। एलजी साहब से थोड़ा बोले कि अब इनके जब सब कुछ हो चुका है, कैबिनेट नोट बन चुका है, तो सर आपको साइन करने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? हम ये कहना चाहेंगे जैसे हमारी पिछली दिवाली काली बीती थी तो वैसा ही काम ना होए, क्योंकि अभी आपके पास भी और हमारे पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। दिवाली को भी आपको पता है, हम
चाह रहे हैं कि हमारे घर में जल्दी से जल्दी एक खुशी आए। खुशी हमारे के रोजगार सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि कहते हैं ना, एक घर की जो नींव होती है, आर्थिक अगर नींव मजबूत होती है तो वो बहुत मजबूत होती है घर भी। तो हम कहना चाहेंगे एलजी साहब को भी, बीजेपी को भी, दिल्ली गवर्नमेंट को भी कि आप अपना वादा पूरा कीजिए। एलजी साहब से भी पूछिए सर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। उस दिन जब मीटिंग भी हुई थी, एलजी साहब ने भी बोला था कि एक हफ्ते के अंदर आपको रोजगार दे दिया जाएगा। और यहाँ से हमारे विधायक इन्होंने विजेंद्र गुप्ता जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी वादा किया था कि एलजी साहब ने साइन कर दिया फाइल पे, और जो कि वो उन्होंने कर दिया। तो हम पूछना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने साइन कर दिया तो ऑर्डर क्यों नहीं आ रही अभी तक? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? एलजी साहब को भी और श्री विजेंद्र गुप्ता जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आए। दिल्ली सरकार से नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एलजी से मिल के और वो अपने वादे को निभाए, जिससे हम कह सके कि ये बीजेपी सरकार जो है, जो कहती है वो अपने वादे पे खड़ी उतरती है। क्योंकि जो कहते हैं जो दिल्ली सरकार का काम था वो उन्होंने कर दिया, अब जो विपक्ष का काम था विपक्ष ने भी कर दिया। तो सर अगर दोनों एग्री है तो एलजी साहब को बोल के हमारा ऑर्डर जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम भी अपने घर में दिवाली सुख शांति से मना सके। सर चलिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि ये बात हकीकत है। सरकारें कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी रुके, सत्ता में कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी रुके, लेकिन सत्ता का जो संभालता है, सत्ता या सरकारें जो संभालती है, तो उनका सिर्फ प्रथम कर्तव्य ये रहता है कि जो रोजगार देने का जो वादा करने वाली सरकारें हैं, आखिर में ये अपने वादे क्यों भूल जाते हैं? सबसे बड़ा एक सवाल होगा। इन्हीं सवालों के साथ में आप देख सकते हैं कि हजारों के जो चेहरे यहाँ पे इस समय आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, इनके चेहरे पे सिर्फ एक खुशी का जो है वो पल का एक इंतजार है कि जब एलजी साहब के द्वारा जब उस फाइल को यहाँ पर ला करके या उनके द्वारा जो है वो बताया जाए कि आज हमारा ये हमारे साहब आ गए हैं और परमजीत जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। परमजीत जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद और कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार थोड़ा सा क्या माइक छोड़ दीजिएगा। क्या प्रस्ताव था और किस तरीके का प्रस्ताव रहा, और क्या आज इन लोगों के चेहरे पर दिल्ली सरकार और बीजेपी के द्वारा या एलजी साहब के द्वारा क्या आज इन लोगों के चेहरे पे खुशी आएगी? सर आपके चैनल का मैं जितना धन्यवाद करूं कम पड़ जाएगा। वन डे से आपने हमें कवर किया है और नेशनल मीडिया को हमने कई बार और भी तमाम मीडिया को हमने आज यहां आने के लिए भी निमंत्रण दिया था, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन इस अवसर में आप यहां आए, उसके लिए 10,000 परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी आपसे। ये दिवाली का त्यौहार है, सभी लोग अपना टॉर्च जला दीजिए, जला दीजिए। ये दिवाली का त्यौहार है और पिछले त्यौहार दिखा दीजिए सबको। इसी महीने का पिछले त्यौहार से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त हम लोग 5 तारीख को विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे दिल्ली के एलओपी हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कैबिनेट नोट बनवाए और उस कैबिनेट नोट में हमारे लिए 7 मांग रखा। उन 7 मांग को लेके हम लोग बेहद खुश थे और उसी दिन मुख्यमंत्री और हमारे एलओपी दोनों, मैं भी मौजूद था, एलजी साहब के पास गए और एलजी साहब के टेबल पे वो कागज़ रखा गया है। एलजी साहब ने हमारे कुछ लोगों के साथ उसी दिन सेम डे मीटिंग किया है और उनको ये आश्वासन दिया है कि दिवाली से पहले हम आपका काम कर देंगे। अधिकारियों को वो उन्होंने बोल के गए हैं, ऐसा आज हमको पता चला एलजी हाउस के माध्यम से। और अभी हम सचिवालय में गए थे, दिल्ली सरकार को घेरने का बार बार कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली सरकार जो हमारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजे हैं तो हम अपने काम कराने के लिए भेजे हैं, तो हम उनसे अपना काम कराना जानते हैं और हम करा रहे हैं। अब कल दिल्ली की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी हमारे लिए और आज 6:30 बजे का फ्लाइट था एलजी साहब का। हम भगवान से आशा करते हैं कि वो सकुशल दिल्ली पहुँचें और कल हमारा फाइल वहाँ से पुटअप करके एलजी हाउस को रवाना करें। यही उम्मीद से आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। 10,000 परिवार है, उनका प्रेजेंटेटिव है ये सब। ये जितने भी लोग हैं ये 10,000 परिवार के प्रेजेंटेटिव है। 10,792 का एक्चुअल आंकड़ा है सिविल डिफेंस का, जो 31/10/2023 को डिस्चार्ज हुआ है। और हम लोग अपना बहुमूल्य समय जो दिया है उसके लिए हम रोजगार मांग रहे हैं।
एक मीडिया बंधु हमसे सवाल किए थे, रोजगार तो पूरा भारत मांग रहा है। हम जानते हैं पूरे भारत को रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ही क्यों मिल रहा है रोजगार, मुझे ही क्यों चाहिए रोजगार? क्योंकि मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उन लोगों को दे दिया, उस महकमे को दे दिया, और अब अचानक बिना बताए, बिना सूचना के हम सबको निकाला गया है। इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है, और ये रोजगार तो हम लेके ही रहेंगे और उनको देना पड़ेगा। 2 से 3 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिए तो हम लोग बेहद मजबूर, लाचार, परेशान हैं। नहीं तो कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि लोग जहर खाने को तैयार हैं, आत्महत्या करने को तैयार हैं। स्थिति इतनी बुरी हो गई है, हर एक बंदे का 3 से 4 लाख रुपए कर्ज में आ गया। अब क्या करेगा, कैसे? जब मर जाएगा तब हमारे भारत का ऐसा विडंबना है, मरने के बाद तुम 10 लाख दे देते हो, जिंदा में उसको 20,000 नहीं देते हो। 2 लाख जिंदे में दे दो, बच जाएगा, मरेगा ही नहीं। इस तरीके का भारत चल रहा है हमारा। जो हमारे साथ जो अभी हो रहा है दिल्ली सिविल डिफेंस के साथ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि यहाँ हुआ है। परमजीत जी, एक सवाल मेरे मन के अंदर में उठ रहा है। 11 महीने से आप लोग लगातार जो है लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। लगातार आप लोगों का जो 12 महीने, आप मान लीजिए अक्टूबर का चल ही रहा है, अक्टूबर में ही हुआ था ना जी? सरकारों ने जो कि काम इन लोगों को, अगर कोई धरना और प्रदर्शन हमारे भारत के अंदर में, शायद मेरे ख्याल से अब ये पहला इतिहास बनेगा जो 12 महीने तक लगातार एक जगह पे प्रदर्शन करने वाले, वो डीटीसी के रोजगार पाने के लिए पहला ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो हमारे देश के अंदर में पहला, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 12 महीने के अंदर, 12 महीने तक भी इनको रोजगार नहीं मिला। ये बड़ा शर्म करने वाली बात है कि हमारे भारत देश के अंदर में, जहाँ पे एक लोकतंत्र देश है, और हमारे इस लोकतंत्र देश के अंदर में अपनी वो जो वोट की कीमत मांगते हैं, लेकिन उनको जो है वो अधिकार नहीं दिया जाता है। ये बड़े ही शर्म करने वाली बात होगी उन सरकारों के लिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन 10,000 परिवारों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि है एलजी साहब, हम दरख्वास्त करते हैं आपसे, इस तरीके की दरखास्त करते हैं कि जो आज एक मुजरिम अगर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर में खड़ा होकर के अपनी जो हाजिरी लगाता है ना, ये उस तरीके के लोग हो चुके हैं। इन लोगों को ला करके हाजिरियां देनी पड़ती है एक मुजरिम की तरह। इन लोगों का कोई कसूर नहीं था। ये लोग दरखास्त कर रहे हैं आपसे। आइए, वही बच्चे हैं जिन्होंने आपके 7 सीट पर, लोकसभा की जो 7 सीट थी उसके अंदर में लेकर के आए, आपका खुद इन्होंने प्रचार किया। आज ये सभी लोग टॉर्च लाइट जला करके एक बारी आप लोग दिखाइए, अपना यहाँ पे अपना एक अस्तित्व होना चाहिए इस लाइट के अंदर में। हिला दीजिए एक बारी अपने टॉर्च के लाइट को, ताकि उन सरकारों तक इसकी रोशनी पहुंच सके, ताकि इनको पता लग सके कि आज ये जो टॉर्च की लाइटें जो हिल रही हैं, ये टॉर्च की लाइटें नहीं, ये वो उजाला है जो दीपावली में आपसे चाहिए, इनके परिवार वालों को चाहिए, इनके घर के दिए को चाहिए, जो इनके घर के दिए में जो तेल डाल सके, वो रोजगार चाहिए। अगर इनके बच्चों को, अगर सरकारें रोजगार इन बच्चों को नहीं दे सकती, इनके परिवारों को नहीं दे सकती, तो आखिर में आज ये 10,000 मार्शल जो आज अपनी आशा लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग अपनी आशा लेकर के बैठे थे ना आज, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। ये बड़े ही शर्म की बात है कि आज हमारे परमजीत भाई, मैं वन डे से जब से ही आ रहा हूँ, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, मैं तब से देख रहा हूँ भाई साहब है, और कई ऐसे चेहरे हैं इसके अंदर में जो लगातार मुझे मिलते रहे हैं, और मैंने लगातार यही देखा है कि आज हमारे इन भाइयों को जिस तरीके से नौकरी की आज नहीं, इनको एक ऐसा रोजगार की जो इनको तलाश थी, अगर ये विभाग चाहे, आज ये 40 विभागों के ही तो है, अरे 40 विभागों के अंदर में अगर इनको अगर 200 करके भी अगर एक विभाग के अंदर में अगर इनको नौकरी दी जाए, तो पूरे देश के अंदर में ये 10,000 11,000 मार्शल जो है वो काम कर सकते हैं, इनको रोजगार मिल सकता है। चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो मेट्रो के अंदर हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर, अगर इनको गार्ड की भी अगर नौकरी दे दी जाएगी ना, महिलाओं के वार्ड में भेज दीजिए, और जेंट्सों को पुरुष विभाग के अंदर में भेज दीजिए, और क्यों नहीं इन लोगों को नौकरी मिलेगी? नौकरी मिल सकती है ना आप लोगों को, आराम से मिल सकती है इनको नौकरी। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार अपने काम तो करा लेती है, लेकिन क्या उन जनताओं के लिए काम नहीं करेगी जिन लोगों ने 7 सीट इन लोगों ने दे दी, इनके परिवार वालों ने दे दी, इन्हीं के लोग वो थे जिन्होंने दे दिया, लेकिन क्या इन लोगों को 10,000 11,000 लोगों को क्या रोजगार नहीं दे सकती है? ये बड़े ही शर्म करने वाली बात है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा उन सरकारों से भी और एलजी साहब से भी, हाथ जोड़ करके कहूंगा कि हे मालिक, तुम ही हो बंधु और तुम ही सखा हो, तुम ही हो बंधु और तुम ही सखा हो, अब तो इनको रोजगार दे दो। ये कब से बैठे बेरोजगार हैं, ये कब से बैठे बेरोजगार हैं, समझने वाली बात होगी।
लास्ट में एक, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, मैं लास्ट में एक बात कहूँगा परमजीत जी कि एलजी साहब जी से और अपनी जो दिल्ली की जो सरकार है, इनसे लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी, हम सबको समझ में आ गया कि दोनों श्रेय लेना चाहती है हमारे रोजगार को लेके। तो मैं इन दोनों पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि श्रेय आपके कहने से नहीं होगा, श्रेय हमारे वोट देने से आपको मिलेगा। पहले आप हमें रोजगार दीजिए और पक्का रोजगार दीजिए, फिर अपने आप समय बता देगा कि श्रेय किसको मिलेगा। जो हमें रोजगार देगा श्रेय उसको मिलेगा, ये सीधी सीधी बात है। और इस वक्त हम जो रोजगार हमें मिलने वाला है वो एलजी साहब जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के मंच से बोला था कि अगर आप हमको इसलिए तरपा रहे हैं कि आप हमें श्रेय दो तब हम आपको देंगे रोजगार, तो हमने कहा एक मंच लगा लेना और 10,000 लोग आप ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दीजिए और 10,000 लोग को हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा देते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? और सभी लोग तैयार। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है जैसा ये लोग सोच रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीका तो ये कहलाता है, अगर हम लोग नौकर हैं, किसी महकमे में काम कर रहे हैं तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन हम जब बीजेपी के पास जाते हैं तो वो आम आदमी का बता देते हैं, आम आदमी के पास जाते हैं तो बीजेपी का बता देते हैं। ये सारी चीजें तो बीच में भी अभी निकल करके आई थी। अभी जब आप लोग गाड़ी से दौड़ा भागी कर रहे थे तभी बीच में बोला गया था कि ये तो आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग रोजगार से परेशान है। अगर हम किसी पार्टी के लोग होते तो हम भी आलिशान बंगला में रह रहे होते, हम भी एसी गाड़ी में होते, हमारे पास भी सिक्योरिटी होती और हम भी बड़े मौज से रह रहे होते। इस तरीके से सड़क पे एक साल से धक्के खा रहे हैं। नीम की छांव में बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए, आयुर्वेदिक दवा है। ये सड़क पे दिन रात गर्मी बरसात सब कुछ झेला है हमने सड़क पे। और उन लोगों को लगता है कि हम ही गुनहगार हैं। अगर हम गुनहगार हैं तो आप एक बार फांसी का ही सजा सुना दीजिए, ना हम रहेंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कसूरवार की तरह ही बिल्कुल काम हुआ जा रहा है। बाकी इस सभी बातों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन अनुज के साथ। जय हिंद, जय भारत।